शारदीय नवरात्रि इस साल हम 26 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक मनाने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज की नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ के जो 9 अवतार हैं, वो कौन से हैं और उनकी पूजा हम कैसे करते हैं। बहुत संक्षेप में मैं आपको इन 9 अवतारों के बारे में बताने वाली हूँ और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगी बहुत इम्पोर्टेंट जो डूज़ और डोंट्स हैं हमें इन 9 दिनों में वो कौन से हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, जिससे कि नवरात्रि का जो हमें देवी देवताओं का जो आशीर्वाद जिसके लिए हम पूजा करते हैं उसका हमें प्रॉपरली एक फल मिल सके, हम उनका अच्छे से हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और जो पूजा है वो सफल हो सके। तो पहले दिन जो नवरात्रों में जो पूजा की जाती है उस दिन जो माता का अवतार है उसको शैलपुत्री बोलते हैं। शैलपुत्री का मतलब है हिमालय पुत्री और इनको हम पार्वती, सती और भवानी के नाम से भी जानते हैं। ये एक रिचनेस एक बहुत ज़्यादा सक्सेस का प्रतीक है और इस दिन हमें संतरी कलर, ऑरेंज कलर पहनना होता है और माता को भी हम जो है वो चाहें तो ऑरेंज कलर से सजा सकते हैं। दूसरे दिन जो हम माता का अवतार की पूजा करते हैं उनका नाम है ब्रह्मचारिणी। नाम से ही ज़ाहिर है ये एक प्योरिटी और इनर पीस और वर्जिनिटी का प्रतीक है और इस दिन हमें सफ़ेद कपड़े पहन के पूजा करनी होती है। तीसरे दिन जो माता का अवतार है उनका नाम है चंद्रघंटा। शिव जी की पत्नी है और माथे पे इनके एक वो क्रिसेंट मून बना हुआ होता है जिससे कि जाहिर होता है कि माता का नाम क्या है और इस दिन हम ये जो है एक पैशन और निडरता का प्रतीक है और ये इन माता का जो हमें पूजा करना होता है वो लाल कपड़े पहन के करना होता है। चौथा दिन जो माता का अवतार है उनको बोलते हैं कुशमुंडा। ये जो है इस दिन हमें रॉयल ब्लू पहनना होता है और ये एक हमें एलिगेंस और एक बहुत ज़्यादा सौम्यता का वरदान देती हैं अगर हम इन माता की पूजा करें। रॉयल ब्लू जो है एक बहुत नोबिलिटी का और जैसे एक रीगल जो है वो एयर होती है, वो उसका प्रतीक है। पाँचवें दिन जो हम पूजा करते हैं माँ की, उनका नाम है स्कंद माता। स्कंद जो है वो कार्तिकेय जो कि गॉड ऑफ वॉर हैं, उनका भी दूसरा नाम है और ये माता जो है एक जनरल चीयरफुलनेस, खुशहाली और एनर्जी का प्रतीक है। मतलब वो गॉडेस ऑफ फायर भी बोला जाता है इनको और इस दिन हमें पीले कपड़े पहन के पूजा करनी होती है। छठे दिन जो हम पूजा करते हैं, जो माता का अवतार है, उनका नाम है कात्यायनी, जिनको हम महालक्ष्मी के नाम से भी बोलते हैं। बहुत कॉमन एक इनकी इमेज सामने एकदम से आती है, वो बहुत गुस्से वाला चेहरा लेके जो महिषासुर के सर पे जो है इनका पैर है, ये वो वाला अवतार हैं और ये जो है एक नई बिगिनिंग्स का प्रतीक हैं, एक ग्रोथ का प्रतीक हैं, फर्टिलिटी का प्रतीक हैं और इस दिन हमें हरा रंग पहनना होता है। सातवें दिन जो हम माता की पूजा करते हैं, उनका नाम है कालरात्रि और ये माता जो है हमें एक बैलेंस और एक ग्राउंडेड रहने का वो एक संकेत देती हैं, एक मैसेज देती हैं और इनका जो पूजा है हम वो ग्रे कलर पहन के करते हैं। आठवें दिन जो माता का अवतार है उनका नाम है महागौरी और ये जो है एक फिर से एक जैसे बहुत ज़्यादा भव्यता, एक बहुत ज़्यादा ऑप्युलेंस, वेल्थ, पावर, ये उसका प्रतीक है और ये हमें जामुनी रंग, जिसको पर्पल कलर बोलते हैं, वो रंग पहन के हमें पूजा करनी चाहिए। और जो 9वें दिन हम पूजा करते हैं वो वाली माता का नाम है सिद्धिधरती। इनमें एक हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा मानी जाती है और ये हमें एक जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा कॉशन के साथ, बहुत वॉचफुलनेस के साथ और बहुत ज़्यादा तरीके से रहने का एक संकेत देती हैं और इस दिन हमें पीकॉक जो मोरपंखी हरा रंग होता है, वो रंग पहन के पूजा करनी होती है। तो इन 9 दिनों में ये माता के अवतार हैं अलग-अलग, जिनके लिए हमें अलग-अलग कपड़े पहन के हम पूजा करें। हम चाहे तो माता को भी इन कपड़ों से सजा सकते हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक है कि माता को हम जो नवरात्रि शुरू होने पे एक श्रृंगार की सामग्री लाते हैं और एक लाल रंग की जो चुन्नी पहनाते हैं और लाल रंग के जो वस्त्र धारण करवाते हैं, अगर हम लगातार वो कपड़े भी पहना के रखें, तो भी ठीक है। अब पूजा की विधि क्या है? नवरात्रि में जो पहला दिन होता है, हम जब सुबह-सुबह उठते हैं, हम सूर्योदय से पहले प्रेफ़रेबली उठते हैं, स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं। उसके बाद घर के मेन द्वार पर जो मेन गेट है हमारा, उसके दोनों तरफ स्वास्तिक बनाया जाता है और आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, आम के पत्ते बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं, उनका एक तोरण बना के
सजा दिया जाता है। आजकल ये सारी चीज़ें जो है, ये आम के तोरण वगैरह बहुत रेडीली अवेलेबल मिलते हैं। स्वास्तिक भी आजकल जो है वो आसानी से मिल जाते हैं, तो वो तोरण सजाया जाता है। उसके बाद एक चौकी लेके, साफ चौकी लेके, उसके ऊपर भी स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है। उसको अक्षत से और रोली से सजाया जाता है और उसके ऊपर फिर मूर्ति की, माता की मूर्ति की स्थापना की जाती है। माता की जो ये मूर्ति है, ये वो वाली हम मूर्ति लेते हैं जिसमें वो कमल के फूल पे विराजमान है, और उनकी हम कमल के फूल से, प्रेफरेबली आजकल इतने इजीली अवेलेबल नहीं है तो हम कोई भी फूल लेके उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये कमल के फूल वाली जो माता की जो फोटो है, वो प्रेफरेबली उनकी पूजा होनी चाहिए। उसके बाद हमें जो जौ या गेहूँ है वो उगाने होते हैं। वो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम एक थाली लेते हैं पीतल की या मिट्टी की, और उसमें हम जौ या गेहूँ के बीज डाल देते हैं। अच्छा, बीच में हमें कलश रखने की, जो पूजा का कलश होता है, थाली के बीच में हमें वो कलश रखने की जगह बिल्कुल साफ बचा लेनी है। उसके बाद हमें आसपास की जगह पे बीज डालने हैं। फिर एक साफ मिट्टी की, बिल्कुल शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए। गंदी मिट्टी लेके उसको हम नवरात्रि की पूजा में यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं, वरना वो प्रकोप माना जाता है माता का। शुद्ध मिट्टी लेके एक लेयर उन बीजों पे बिछा दिया जाता है। उसके बाद फिर से एक लेयर जो है वो जौ या गेहूँ की हम लेंगे, और उसके बाद फिर से एक मिट्टी की लेयर जो है वो बिछाई जाती है। फिर बीच में हम कलश को जो है रखते हैं। वो तांबे का कलश हो सकता है, मिट्टी का कलश हो सकता है। कलश के ऊपर भी हम स्वास्तिक बनाते हैं, और उसको हम कलश के ऊपर, जो कलश का जो मुंह है गोल, उस पे हम एक रोली को भी बांध दिया जाता है। माना जाता है कि ये एक सुरक्षा चक्र है, जिससे कि बुराइयों से हमारी जो है वो पूजा जो है वो, उसके ऊपर कोई बुरी नज़र ना आए, तो रोली को बांध दिया जाता है। कलश में हम गंगा जल थोड़ा सा और प्योर जल डाल देते हैं, और उसके अंदर फिर हम थोड़ी सी पूजा की सुपारी, फूल, पंचरत्न और सिक्का डाल दिया जाता है। अच्छा, फिर केले के 5 पत्तों की एक बेल होती है, वो इस कलश के ऊपर सजाई जाती है। तो ये जो पत्ते हैं, ये थोड़े से पानी में डूबने चाहिए, और थोड़े से ये बाहर की तरफ निकलते हैं, जिनके ऊपर हम नारियल सजाते हैं। नारियल का ये ध्यान रखना है कि एक तो ये जो कलश है, ये उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, पहली बात। और नारियल जो है, इसका मुंह जो है वो हमें अपनी तरफ करना होता है। अच्छा, मुंह क्या है? मुंह वो है जहाँ पे वो पेड़ से चिपका हुआ होता है, वो जगह जो है वो मुंह है। तो मुंह को हमें अपनी तरफ करना है। मुंह को अगर हम ऊपर की तरफ कर देंगे कलश में, उससे हमारी जो है वो बीमारियां बढ़ती हैं। अगर हम नीचे की तरफ कलश में कर देंगे, तो उससे हमारे, कहते हैं कि दुश्मन बढ़ते हैं। अगर हम पूर्व की तरफ मुंह कर देते हैं, तो उससे हमारे धन का विनाश होता है। तो मुंह जो है वो हमारी तरफ होना चाहिए। तो उसके बाद हम कलश की पूजा करते हुए सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, और उनसे हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो नवरात्रि के इन 9 दिनों में इस कलश में विराजमान रहें और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो ये था पूजा का विधि विधान। अब आगे बढ़ने से पहले, ये बताने से पहले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट रिमाइंडर देना आपको भूल गई हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके पास नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँ। बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास टाइमली नोटिफिकेशंस आते रहें, और मैं एनकरेजमेंट के साथ पूरे आपको अच्छे-अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो आप तक पहुँचाती रहूँ। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखना है, हमें क्या करें जो कि हमारे लिए बहुत शुभ होगी। ख़ासकर के नवरात्रि के 9 दिनों में अगर हम वो करें, वो हमारे लिए, हमारे पूरे घर परिवार के लिए बहुत शुभ मानी जाती हैं। और क्या वो चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो वो चीज़ें जो करनी चाहिए वो ये है कि अगर तुलसी का पौधा हर एक के घर में है, नहीं भी है तो आप तुलसी का पौधा लेके दोनों टाइम उस पे घिया जलाना है। घी का दीपक जो है वो जलाएं। उसके बाद एक मोर पंख लेके उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। इन दिनों मोर पंख जरूर लाना चाहिए। अच्छा, शंख पुष्पी एक फूल बोला जाता है, या पारिजात का फूल जो होता है वो बोला जाता है। वो एक उसमें छोटी सी डब्बी में लेके उसको बंद करके ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे हमारा पैसा रखा जाता है। इससे हमारे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, हमारा धन धान्य बढ़ता है, हमारे हर तरीके से एक भव्यता जो है वो बढ़ती है। और दीपक जो है वो
24 घंटे पूरे 9 दिन जो है वो शुद्ध घी से जो है दीपक जो है वो अखंड ज्योत जो है वो जलती रहे, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमें माता का श्रृंगार का सामान जो है वो लाना होता है, वो बहुत ज़रूरी है। केले के पत्ते, केले के पौधे इन दिनों घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। और माता, जैसे मैं पहले भी बताया है कि माता की वो मूर्ति हमें घर पे लानी है जिसमें वो कमल के फूल पे विराजमान है। अब वो कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें इन 9 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करनी है। हिंदुओं में ये बहुत एक कॉमन नोन फैक्ट है कि जब भी हमारे घर में कोई पूजा का टाइम है या कोई ऐसा समय चल रहा है जिस पे कुछ घर में वो हवन चल रहे हैं या पूजा पाठ चल रहा है, तो बिल्कुल एक ये नोन फैक्ट होता है कि हमें बिल्कुल भी मांसाहार नहीं करना है सेवन, नॉन वेजिटेरियन फूड हमें नहीं खाना है, तंबाकू का सेवन नहीं करना है, हमें अल्कोहल नहीं लेनी है, हमें बाल नहीं काटने होते हैं, हमें नेल्स नहीं काटने होते हैं। बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि जिस जल को हमने अपने कलश में रखा है उसको किसी साफ पानी के साथ प्रवाहित किया जाए, किसी गंदे नाले में या गंदी जगह पे, या आप उसको किसी तुलसी के पौधे पे भी चढ़ा सकते हैं, आप उसको किसी शुद्ध पौधे पे भी चढ़ा सकते हैं। और दिन के समय इन दिनों में मना किया जाता है कि दिन के समय हमें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने पास सारे देवी देवताओं को आह्वान कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि 9 दिन आप हमारे पास आके रहें। तो ऐसे में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता है कि हम लोग दिन में सो जाएं और अखंड ज्योत जो है वो या तो कहीं बंद हो जाए या हमारे देवी देवता जो हैं वो वहाँ से अप्रसन्न होकर उठकर चले जाएं। तो ये था नवरात्रि के 9 दिनों की माता की पूजा के बारे में, माता के 9 अवतार के बारे में, और हमारे लिए क्या ज़रूरी है क्या करना और क्या ज़रूरी है अवॉइड करना। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और प्लीज़ इसे शेयर करें, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।